बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे हामिद मीर का माफ़ीनामा किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। अवाम ने एक बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। हामिद मीर ने एक ब्रीक वारदात डालने की कोशिश की है और हामिद मीर एक बार फिर रंगे हाथों पकड़े गए। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि अवाम की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और पाकिस्तान के तमाम रियासी इदारों से कुछ गुजारिशात की जा रही हैं, वो भी आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हामिद मीर के माफ़ीनामे पर पाकिस्तान की अवाम सरापा एहतजाज है, गम और गुस्से का इजहार कर रही है और अवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है, ये फैसला सुनाया गया है कि हामिद मीर का माफ़ीनामा किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। हामिद मीर को इस बार NRO नहीं मिलना चाहिए। हामिद मीर को कानून के कटारे में लेकर आना चाहिए और हामिद मीर का एहतसाब करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो 28 मई 2021 को हामिद मीर की जानिब से पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से फ़ौज को बगैरत कहा गया, बुज़दिल कहा गया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए ISI के बारे में और रियासी एजेंसियों के बारे में, और ये कहा गया कि पाकिस्तान की ISI के कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान की ख़वातीन को हिरासा करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बेशुमार किस्म के इल्ज़ामात ऐड किए गए और रियासत मुखालिफ अनासर को जो खुश करने की कोशिश की गई। तो अवाम अब चाहती है कि हामिद मीर को NRO देना, हामिद मीर को माफ़ी देना, ये इंसाफ का कत्ल होगा और ऐसा करना अब हरगिज़ किसी सूरत भी हम कबूल नहीं करेंगे। आगे चलकर बात करते हैं कि हामिद मीर के हवाले से अवाम क्या कुछ गुजारिशात कर रही है, क्या मुतालबात सामने आ रही हैं, अवाम किस गम और गुस्से का इजहार कर रही है। अवाम ये चाहती है कि वो हामिद मीर जिसने पाकिस्तान की फ़ौज को बुज़दिल कहा, जिसने पाकिस्तान की फ़ौज को बगैरत कहा, क्या ऐसे हामिद मीर को माफ़ी देना ये काबिल कबूल होगा? वो कहते हैं हम इसको हरगिज़ कबूल भी नहीं करेंगे। अगर आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अभी जाकर देखें तो आपको ट्रेंड मिलेंगे, ट्वीट्स मिलेंगी, वी रिजेक्टेड हामिद मीर अपॉलोजी, हमें हामिद मीर की किसी सूरत भी माफ़ी काबिल कबूल नहीं। लेकिन देख लेते हैं कि कल जो हामिद मीर की जानिब से एक माफ़ीनामा तहरीरी तौर पर जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है। हामिद मीर की जानिब से ये तहरीरी तौर पर कहा गया है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ और मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ। कल 8 जून 2021 को RIUJ और इसके साथ साथ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की एक कमेटी ने हामिद मीर से 28 मई की तकरीर के हवाले से मुलाकात की और उस हवाले से हामिद मीर ने कमेटी के सामने अपनी वजाहत पेश करते हुए कहा कि गुज़श्ता 28 मई को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बार PFUJ के मुजाहरे में सहाफ़ियों पर बढ़ते हुए हमलों की मज़म्मत की जा रही थी और अफसोस का इजहार किया जा रहा था। बशमूल मुझ पर जो हमला हुआ और बाकी लोगों पर जितने भी हमले हुए उनको संजीदा नहीं लिया जा रहा था और इस मौके पर सहाफ़ियों ने भी सख्त तकरीर की। अब हामिद मीर की चाल चेक करें, वो सिर्फ ये जो मलबा है वो अपने पर डालने के बजाय तमाम सहाफ़ियों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आसमा शराजी, मुनीज़ जहांगीर और बाकी जितने भी लोग हैं वो कहते हैं सिर्फ मैंने थोड़ी सख्त तकरीर की है, बाकी लोगों ने भी सख्त तकरीर की है। वो कहते हैं कि मेरी तकरीर से पैदा होने वाले गलत तासुर का मुझे बखूबी एहसास है। मैं बग़ैर किसी भी दबाव के अपने ज़मीर और एहसास ज़िम्मेदारी और साफ़ती इक़दार के तहत ये वाज़ेह करता चलूँ कि मैंने अपनी तकरीर में ना किसी फ़र्द का नाम लिया और ना ही मेरी फ़ौज से कोई लड़ाई है। वो कहते हैं कि मैं फ़ौज का बहसीत इदारा एहतराम करता हूँ। मैंने सियाचिन से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक, फाटा से बलूचिस्तान तक फ़ौजी भाइयों की कुर्बानियों को करीब से देखा है, मैंने कवर किया है और मैं उस कवरेज को वैसे फ़ख्र समझता हूँ। और वो कहती हैं कि मेरा मकसद हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी और किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं था, लेकिन मेरे अल्फाज से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं इस पर तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और वो फिर कहते हैं कि जी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए जिन साफ़ियों पर हमले किए जा रहे हैं। बहरहाल एक रोना धोना जो है वो एक तहरीरी तौर पर उन्होंने जारी किया। ये था हामिद मीर का माफ़ीनामा जिसमें उन्होंने तहरीरी तौर पर माफ़ी का जिक्र किया है। लेकिन अगर आप 28 मई 2021 की उस तकरीर को उठाकर एक बार सुन लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया, जो उसमें ज़बान इस्तेमाल की गई है, क्या इस हामिद मीर को माफ़ कर देना चाहिए? क्या हामिद मीर की माफ़ी कबूल कर लेनी चाहिए? तो अवाम की जानिब से एक गुस्से का इजहार किया जा रहा है, गम का इजहार किया जा रहा है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि हामिद मीर डायरेक्ट पाकिस्तान की फ़ौज पर कई मरतबा हमले कर चुके हैं, पाकिस्तान के रियासी इदारों पर हमलावर हो चुके हैं। तो उस हामिद मीर को इस मरतबा माफ़ी देना ये इंसाफ का कत्ल होगा और ये पाकिस्तान के रियासी इदारों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम इस हवाले से कि इस सारी सूरत हाल को कबूल नहीं करेगी। अवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हामिद मीर को गिरफ़्तार करना चाहिए, हामिद मीर को कानून के कटारे में लेकर आना चाहिए ताकि सबको अंदाज़ा हो
कि जब भी कोई पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई ज़बान खोलेगा, इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेगा, तो इस ज़बान को किसी सूरत भी काबिल कबूल तसव्वुर नहीं किया जाएगा। अगर हामिद मीर को आपने माफ़ी देनी है, अगर आपने हामिद मीर को NRO देना है, अगर आपने हामिद मीर की माफ़ी कबूल करनी है, तो फिर तो आपको अल्ताफ़ हुसैन की माफ़ी भी कबूल कर लेनी चाहिए। फिर तो आपको नवाज़ शरीफ को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, उसकी माफ़ी भी कबूल कर लेनी चाहिए। फिर तो आपको मरियम नवाज़ को भी NRO दे देना चाहिए, उसको भी क्लीन चिट दे देनी चाहिए। तो फिर इसके साथ साथ आपको अख्तर मेंगल और बाकी लोग जो हैं, जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं, उन लोगों को भी माफ़ कर देना चाहिए। अगर आपने हामिद मीर को माफ़ करना है, उसकी वजह से यह अवाम की जानब से ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा किया जा रहा है कि जब हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज बगारत है, पाकिस्तान की फ़ौज बुज़दिल है, और वो कहते हैं कि जी ये हमारी जो फ़ौज है इसमें इतना ताड़ और इसमें तपड़ इतना नहीं है कि वो भारत की फ़ौज का मुकाबला कर सके, तो क्या ऐसे शख्स को भी दोबारा कबूल किया जाएगा? तो ऐसे शख्स को हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहिए। और रियासत पर अब ये कड़ी जिम्मेदारी ऐड होती है कि अब जो इंसाफ का जो एक दायरा कार है उसको बढ़ाना चाहिए, एहतसाब के दायरा कार को अब वसी करना चाहिए, और इस किस्म की माफ़ी को कबूल नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि वो हामिद मीर जो 28 मई 2021 को फ़ौज को धमकियां दे रहा था, फ़ौज को गालियां दे रहा था, फ़ौज को बगारत कह रहा था, वो दोबारा टीवी की स्क्रीन पर आकर वो जाकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर कवरेज कर रहा हो, वो LOC पर जाकर कवरेज कर रहा हो, वो फाटा में जाकर, बलूचिस्तान के इलाकों में जाकर, और वो सियाचिन के इलाके में जाकर जब कवरेज कर रहा हो, तो फिर उन शहदा पर, उन लवाकिन पर क्या गुजरेगी जिनके लोगों को ये इस किस्म की गालियाँ दी गई हैं, जिनकी दिल आज़ारी की गई है। तो ये जो अब तमाशा है ये बंद हो जाना चाहिए कि पहले आप गालियाँ दें, धमकियाँ दें, जब आपके सर पर बन जाए तो फिर आप कहें जी मैं तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अगर माफ़ी देनी है तो फिर आपको सबको देनी पड़ेगी, अल्ताफ़ हुसैन को माफ़ी देनी पड़ेगी, नवाज शरीफ को माफ़ी देनी पड़ेगी, सब लोगों को माफ़ी देनी पड़ेगी जो रियासत मुखालिफ अनासर एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रीक वारदात हामिद मीर ने क्या की है, पकड़े वो कैसे गए। हामिद मीर ने कल PFUJ के प्लेटफॉर्म से माफ़ीनामा तहरीरी तौर पर जारी किया, और जब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ना तो अवाम मेरा माफ़ीनामा कबूल करने को तैयार है, ना रियासती इदारे कबूल करने को तैयार है, ना एस्टेब्लिशमेंट माफ़ीनामा कबूल करने को तैयार है, और दूसरी जानिब जो रियासत मुखालिफ अनासर हैं, जो NGOs जिनको खुश करने के लिए हामिद मीर इस किस्म के ज़बान इस्तेमाल करती हैं, जो ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश की जाती है, और जो इंटरनेशनल जो एक एजेंसी हैं जिनको खुश करने की कोशिश की जाती है, वो भी अब मुझसे खुश नहीं है। तो उन्होंने आज कहा, एक बयान उनका BBC पर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर साफ़ती तंजीमों की जानिब से जारी करदा बयान सामने आने के बाद जहां ये बहस ज़ोर पकड़ी है कि जियो न्यूज़ के एंकर और साफ़ी हामिद मीर ने अपने मुतनाज़ा बयान पर फ़ौज से माफ़ी मांग ली है, तो वहीं हामिद मीर का कहना है कि ये वज़ाती बयान साफ़ती तंजीमों का है। उनकी वज़ाहत एस्टेब्लिशमेंट और जियो की इंतज़ामिया के लिए नहीं है, बल्कि ये साफ़ती इंतज़ामिया के लिए है। आप अंदाज़ा करें कि कितना ये झूठा और किस किस्म का फरेबी इंसान है, किस किस्म का दौरा मियार है कि एक जानिब तो आप कह रहे हैं कि जी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, मैं फ़ौज से या किसी भी शख्स से हुई है, तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। दूसरी जानिब कहते हैं कि मैंने तो ये वज़ाहत दी है RAUJ को, PFUJ को, साफ़ती तंजीमों को, तो मैंने एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी नहीं मांगी। इसका मतलब ये है कि हामिद मीर दोनों घर को खुश करने की कोशिश कर रही हैं, रियासत मुखालिफ अनासर को भी खुश करने की कोशिश कर रही हैं, इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चाल चली गई जिसमें कामयाब हो गया वही बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और तमाम पाकिस्तान के रियासी इदारों से अवाम की ये गुजारिशात हैं, अवाम ये मुतालबा कर रही है कि कब तक आप ऐसे अनासर को NRO देते रहेंगे, कब तक ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ खामोश तमाशे बनकर बैठे रहेंगे। अगर हामिद मीर दोबारा जियो की स्क्रीन पर आ जाता है, अगर हामिद मीर दोबारा किसी TV स्क्रीन पर आ जाता है, तो ये फिर इंसाफ का भी कत्ल होगा, पाकिस्तान की अवाम के साथ भी ये ज़्यादती होगी और उन लोगों के साथ भी ज़्यादती होगी जिन लोगों के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर आपको हामिद मीर काबिल कबूल है तो फिर तो आपको PTM भी काबिल कबूल होनी चाहिए, फिर आपको जो मंजूर पश्तीन है वो भी काबिल कबूल होना चाहिए। तो इस किस्म का दौरा मियार जो है अब ये नहीं चलना चाहिए। और सोशल मीडिया पर इस वक्त ये ट्रेंड कर रहा है वो रिजेक्ट अपॉलॉजी हामिद मीर, और ये कहा जा रहा है कि हामिद मीर की माफ़ी को किसी सूरत कबूल नहीं करना चाहिए। हामिद मीर के ख़िलाफ़ अब सख्त एक्शन लेना होगा और हामिद मीर जैसे जितने भी लोग हैं जो भी पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी रियासत मुखालिफ अनासर के एजेंडे पर चल रहे हैं और जो भी इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ अब शिकंजा टाइट करना होगा, उनको गिरफ़्तार करना होगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके आपको दिखाना होगा कि अब रियासत ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ खामोश नहीं बैठेगी, ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ अब रियासत जो है वो चुप करके नहीं बैठेगी। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी
जो आपके सामने रखी कि हामिद मीर की मुआफ़ी जो है वो नाकाबिल कबूल है। अवाम गम और गुस्से का इजहार कर रही है कि अगर इस मरतबा हामिद मीर को माफ़ कर दिया गया तो अवाम जो है इस पर इत्तेफाक नहीं करेगी, अवाम इस माफ़ी को कबूल नहीं करेगी। देखते हैं कि सूरत हाल क्या सामने आती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका अमीन आसरो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।